बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग में अफ्तारी के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ। चांद से एक दिन पहले का व्लॉग है ये, तो मुझे वीडियो डालने में देर हो गई है। आप सोच रहे होंगे रमज़ान भी ख़त्म, ईद भी ख़त्म, तो ये रमज़ान का व्लॉग अब कैसे डल रहा है। तो मेरे पास पड़ा हुआ था, लेट मुझे हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो खैर यहाँ समोसे फ्राई कर रही थी। ये समोसे मेरी अम्मी ने भेजे थे मुझे ईदी के साथ, कुछ फ्रूट्स वगैरह और फ्राई आइटम भी भेजे थे। तो यहाँ मैंने फ्राई कर लिए समोसे और दही बड़ी भी बना ली हैं। वीडियो तो मेरी बनी हुई रखी हुई थी, तो कुछ डालने में प्रॉब्लम हो गई थी, ये कुछ मसले हो गए थे, तो मैंने कहा अब डाल देती हूँ मैं, वैसी भी बनी हुई रखी हुई है। तो खैर यहाँ अफ्तारी टाइम हो गया। रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। अमूमन मैं कुरान शरीफ फजर की नमाज़ में या ज़ोहर या ईशा की नमाज़ में पढ़ती हूँ। सबको लोग को मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं अम्मी के घर पूरा रमज़ान नहीं गई, तो अम्मी को मुझे ईदी देनी थी, उसमें मेरा सूट भी देना था। तो भाभी गई थी मार्केट, तो अम्मी ने मुझे कह रही थी कि आप वो वीडियो कॉल करेंगे आपको, आप उनको बता देना कौन सा सूट चाहिए, वहीं से पसंद कर लेना। कपड़े लेके गए उसके बाद हमने तीसरी बार शायद आपका वैसे भी नहीं होगा, थोड़ा समय भी नहीं होगा, आपका जो फैमिली है शायद होगा। चलो ये दुपट्टा, वो पजामा और ये कमीज है। कमीज का गला ले, कमीज का गला। अच्छा लगा था वीडियो बनी नहीं, अब बन रही है वीडियो। एक गला ले लिया, हाँ गला ले लिया, दामन भी ले लिया, रंग के ले लिया, दामन भी ले लिया, अब ये अस्ती ने भी ले ली, अस्ती ने भी ले ली। बस अब ये भेज दो इसको, भेज दूँ? हाँ मुझसे अच्छा ये लग रहा है। तो अम्मी भी कुछ कपड़े लेकर आई थी, शॉपिंग करके भाभियों को लेके गई थी, उनकी पसंद के सूट दिलाए थे। तो उनमें से मुझे कही थी एक वो दिला दिया भाभी ने आपको, और एक यहाँ से पसंद कर लो। तो अम्मी मुझे वही दिखा रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अम्मी जो देती हैं वो मैं ले लेती हूँ, कभी रिजेक्ट भी नहीं करती। माँ है, मोहब्बत से दे रही हैं। पूरी बेडशीट ख़राब करके और ये टीवी देख रही है। देखिए हालत क्या होती है। किचन में जाओ। तो देखिए मैंने कुछ अपने स्केटर बना रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत क्यूट और स्माइली फेस वाली। फिर मेकअप करा हुआ है आज, ये देखिए, आंखें बंद करो। फिर मेकअप करा हुआ आज इसने। मली ने पूरा घर मैसी मैसी कर रहा था। किचन में जाओ वहाँ फैला हुआ, कमरे में आओ वहाँ फैला हुआ, सारा दिन यही चलता रहता है बच्चों का। खैर मैं फिर उसके बाद पार्लर चली गई थी, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कब ये लोग अचानक ईद का ऐलान कर दें, जैसे उन्होंने अचानक रमज़ान का ऐलान कर दिया था। बंदा बेटा बेटा हक्का बक्का रह जाता है। तो चांद से एक दिन पहले मैं ये पार्लर भी चली गई थी। अच्छा ये बच्ची है, इसने अपना चेहरा छुपा लिया। इसने मुझे कहा था आंटी आप वीडियो बना रही हैं, प्लीज़ मेरा वीडियो डिलीट कर दें। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो, मैं आपका चेहरा छुपा दूँगी। खैर दोनों का ही मैंने चेहरा छुपा दिया, अच्छी बात नहीं है जब बच्ची ने खुद कहा अपने मुँह से। खैर मैं आई तो हस्बैंड कहने लगे चलो भाई कुछ पता नहीं होता, मैं आपको जल्दी से बच्चों के शूज़ वगैरह दिला कर ले आऊँ जो आपको चाहिए। तो जैसे हस्बैंड की चप्पल है, बेटे की चप्पल है, और मली का एक आध दो सामान है। खैर यहाँ देखें पूरा पुल टूटा हुआ है और पूरा समझ में ही नहीं आ रहा। चुरंगी है ये, मैन चुरंगी के कहाँ जाना है। पुल बन रहा है ये, हर जगह खुदाई हुई है। और पुल भी इस तरह बन रहा है कि साथ में इसके अंडरपास भी बन रहा है। खैर हमें सामने जाना था तो हम मार्केट में आ गए थे, और मार्केट को देख कर इतनी हैरान हुई कि पहले जैसा वो माहौल रहा ही नहीं है महंगाई की वजह से। ये वाली चाहिए। चलो थोड़ी बड़ी नहीं होंगी, सवा दो। ये साइज सही है, इससे बड़ा मिल जाएगा। हाँ इससे बड़ा दिखा दें, इससे बड़ा। मार्केट से मली को एक दो चीज़ें दिलाई, उसकी पसंद की जो वो कह रही थी, और उसको चूड़ियाँ पहनाई। फिर मैं अपने लिए साइज़ निकलवा रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक भी नहीं है। उलझन होती है जब चूड़ियाँ हाथ में पहन लो। अब मुझे सामने जाना था, बाटा वालों की दो शॉप आपको नज़र आ रही है। हमी इनके पापा को चप्पल पहनानी थी यहाँ से, क्योंकि अम्मी ने भेजी नहीं थी। अम्मी को इन लोग का साइज़ पता नहीं है, मली और मेरा साइज़ तो पता है, तो अम्मी आराम से भेज देती हैं। बहुत ज़्यादा रोड टूटे हुए, जगह जगह खुदाई हो रही है। बातें में तो सेंटेंस नहीं है, पता नहीं क्या साइज़ है ये? ये है 31। ये जो हनी के पैर में आपने स्लीपर देखी है किट को, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। बस मेरी गलती की वजह से ये मेरे हाथ से निकल गई और ये आखिरी पीस था। खैर इस दुकान से मैंने हनी को पहना दी थी, और इस दूसरी वाली दुकान से मैंने अपने हस्बैंड के लिए ली थी। तो ये लोग बाटा वाले भी बड़े चीटर होते हैं। लिखा इन्होंने 2000 रुपये, मैंने उठा लिए, अच्छी लगी मुझे। उसके बाद जब मैंने चप्पल का साइज़ निकलवाया
और फिर मैंने पैसों का मालूम करा तो उन्होंने कहा 2300 रुपये। मेरी मम्मा ने मुझे दिलाया, बहुत महंगा था। क्या निकालूं? ये एपी बोर्ड है। क्या निकालूं? कितने का दिलाया? 250 का दिलाया। तो चूड़िया भी दिलाई, मैं दिखाऊं? ये मैंने बहुत प्यारे कपड़े के हार मामा की वीडियो में देख लेना, सही है। मली की आदत है, मली कुछ भी लेकर आती हैं वो ज़रूर चेक करती हैं, दोबारा 10 दफ़ा पहनती हैं, खुश होती हैं। सभी बच्चे ऐसा करते हैं। खैर सहरी का टाइम हो गया था और ऐलान नहीं हुआ था कि कल ईद है, बल्कि ऐलान हुआ था कि कल भी रोज़ा है। तो जुम्मतुल विदा का रोज़ा था और आखिरी रोज़ा था। तो खैर अल्लाह का शुक्र था यहाँ पे एक दिन और मिल गया था, क्योंकि अभी मैंने सफाइयाँ वगैरह नहीं करी थी। ऊपर के एक आध दो काम रह गए थे। खैर ये सेकंड डे का व्लॉग है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ चांद रात का। तो ये हनी तो स्कूल में बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट होती है, जो करना चाहें वो कर लें। तो गुड्डी बैग्स देते हैं, पार्टी बैग्स, कुछ भी डाल के बच्चों को जो हैसियत हो, जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं आराम से, एक एक दो दो चीज़ें, तो ये टॉफ़ियाँ, कोकोमो और ये जेली वगैरह डाल देते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। अच्छा आपको पता है मेरे स्कूल का आखिरी डे था, तो देखो सारे में साइन देकर छोड़ा है मुझे। मेरे स्कूल वाले सर का है और ये मेरी मिस सारा का है। और ये देखिए, ये देखो बहुत कुछ का है मेरे मुंह पर पूरा पेंट। मेरी दोस्तों मली आ गई थी स्कूल से और ये इनका लास्ट डे था। देखिए क्या कर कर आई हैं मेरे लिए, कितना बड़ा मसला कर कर आई हैं। और न्यू मैंने अभी यूनिफॉर्म इनका बनवाया था, अब मुझे फिर से इनका न्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस स्कूल में हैं वहाँ से सेक्शन है, कैंपस बने हुए हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं बराबर स्कूल में। इतना खुश हो रही है। इसमें टीचर की भी गलती है और बच्चों की भी गलती है, क्या करें अब। ये तो टीचर को खुद सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं, ऐसा रूल होता नहीं है। डायरीज पे देते हैं ऑटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर। खैर फिर मली और हनी आ गए थे, तो उनके लिए मैं ये रोल पराठा बना रही थी। बच्चे खा लेते हैं आधा आधा करके, इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी काम में लग गई थी, क्योंकि बस आज का ही दिन था। जो भी था, छोले मैंने उबाल लिए थे, काले और सफ़ेद बॉयल करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। रमज़ान के बाद भी काम आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें। किचन गंदा हो रहा था, जल्दी जल्दी मैंने ऊपर का किचन साफ़ करा है, चूल्हे डीपली साफ़ करे। मैं अच्छी तरह जब तक साफ़ ना कर लूँ कोई चीज़, तो मुझे चैन नहीं आता। और वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, इस्लाम खुद ये कहता है साफ़ सुथरा अपने आप को भी बंदा रखे और घर को भी साफ़ सुथरा रखे। इससे हमारी शख्सियत पे, रूहानियत पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। और ऐसा समझे मुझ में तो सफाई की कीड़े हैं, जब तक कि निकाल के ना फेंक दूँ अच्छी तरह सुकून नहीं मिलता है। जल्दी मैं काम निपटा रही थी और फिर इसके बाद मैंने इमली की चटनी बनाने चढ़ा दी थी। इमली ले लिए मैंने, 2 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ भर भर के। पिसी मिर्चे, भुना पिसा ज़ीरा, काला नमक डालूँगी, थोड़ा सा सादा नमक डालूँगी, पिसी हुई मिर्चें डालूँगी इसमें, और सौंठ डालूँगी जो सूखी हुई अदरक होती है। हल्का अच्छी तरह पकाऊँगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें गुड़ डाली है और इमली, गुड़ की चीनी डाली थी मैंने पिसी हुई, इसमें थोड़ी थोड़ी सी इसमें मोटे मोटे ये जम्स हैं। पिसी हुई मिर्चें डाल ली, सौंठ डाल दी थोड़ी सी, जैसा चाट मसाला डाल रही हूँ। हाँ, इसको गाढ़ा कर लेती हूँ और फिर मैं इसको बोतल में भर के रख दूँगी। चटनी बन गई है, ये देखें गाढ़ी हो जाती है, वरना तो कॉर्नफ्लोर मिला लें, आपकी मर्जी। पहले ये देखें माचिस कहाँ लगा रखी है। पहले ये 20 रुपए की मिलती थी, 25 रुपए की, अभी गन मशीन की स्टिक 50 रुपए की हो गई है। और ये टूट गया था हनी का, ये जोड़ रही हूँ। ये हर वक्त बस यही काम करते रहो। ये बैटमैन जोड़ा है हाथ इसका, ये 10 दफ़ा निकली, 10 दफ़ा मैंने ये जोड़ी है, बीच में से इसका जॉइंट निकल जाता है। हनी बहुत केयरिंग है अपने तमाम मामलात में, अपनी चीज़ों को लेके बहुत केयर करते हैं। बहुत छोटे हैं जब भी मली से, और मली तो ऐसी हैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। अपनी चीज़ें हो या मेरी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो घर की, उसको अंदर से खोल के पूरे उसके नट बोल्ट ढीले कर देती है। खैर मली के कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि मली बहुत ज़्यादा कलर में हो रही थी, तो इनको मैंने नहलाने भेज दिया था। हनी सो गए थे, हस्बैंड जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। और जब बच्चे सो जाते हैं तो इतनी जल्दी सुकून से काम कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। आपको भी मुबारक हो। शायद रात की मरी हुई है, पता नहीं। ये इधर गाइस ये देखिए हमारी दोस्त मुझसे तो मर जाई, एक भाई की मरी, एक मेरी मरी। मतलब मैं कैसे अपने आप में क्या बन गई कि हम उसको रोज टाइम में खाना देते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उसका।
नॉर्मली काट वाट कैसे भी मछलियाँ बाहर निकलते हैं ना, उसकी सांस फूलने लगती है, वो मर जाती है। मशीन लगाई हुई है, मशीन भी ख़त्म। तो मछली मर गई थी, वो मैंने फिकवा के मिनी हाउस ये साफ़ कर लिया था। और अम्मी की कॉल आ गई थी कि मैं ईदी का सामान भिजवा रही हूँ, और ये फ्रूट भी भिजवाए अम्मी ने। ये केले और चीकू बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए थे, दब गए थे सामान में, तो मैंने फ्रिज में रख दिए केले निकाल के। देखें चीकू की हालत, तो सामान में ज़्यादा दब गए थे, ख़राब ना हो। काफ़ी कुछ सामान अम्मी ने भिजाया है फ्रूट का भी, तो ये कुछ मैंने निकाल लिया था थाल में कि मैं अभी काट लूँगी इसको अफ्तारी में। तो जी अभी थोड़ी देर पहले ये भाई दे के गए सारा सामान, और अम्मी आई नहीं क्योंकि इस दफ़ा अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, वरना अम्मी भाई के साथ आके दे के जाती हैं। और मैं बहुत कहती हूँ कि अम्मी जब भी आप ईदी लेकर आती हैं तो मैं रोज़ा खुलवाऊँगी, पूरी फैमिली को लेकर आया करें, लेकिन अम्मी लोगों को टाइम नहीं होता, भाभीयों को टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। वो मुझे कहती हैं कि आप खुद आ जाए करें। इस दफ़ा तो खैर मैं गई भी नहीं थी, मैंने पिछली वीडियो में आपसे लोगों से शेयर कर दी ये बात, क्यों नहीं गई थी, क्या वजह थी। और इस दफ़ा इतना कुछ भिजवाया, फ्रूट से लेके कपड़ों से लेके, ये तो हमेशा भिजवाती हैं कपड़े वगैरह हर चीज़, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी सारा राशन का सामान भी भिजवाया, स्कूल बैग और बर्तन ये जो रखे हुए हैं, इसमें इतने बर्तन हैं, पता नहीं अम्मी को क्या सूझी, अम्मी ने इतना कुछ दे दिया माशाल्लाह, इस दफ़ा बहुत कुछ दिया। ये देखें इतने शॉप पर कि मैं तो देख देख के दंग रह रही थी कि क्या 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 मेरे दहेज का सामान आ रहा है। खैर माशाल्लाह अम्मी से मैंने फ़ोन पे पूछा, अम्मी इतना कुछ क्यों भिजवाया? अम्मी कहने लगी ये तो बहुत कम है, अभी तो मेरे साथ चलना तो मैं आपकी पसंद का भी आपको सामान दिलाऊँगी। खैर माँ तो माँ होती है, माँ जितना भी दे दे उतना माँ को कम लगता है कि मैंने अपनी बेटी को जैसे कुछ भी ना दिया हो। और हमारे लिए एक दुआ भी बहुत कुछ मायने रखती है, मेरे लिए दुआ तो सब कुछ है मेरी माँ की। ये जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ, जल्दी दिखाऊंगी अम्मी ने मुझे क्या ईदी दी है। इसमें तो बर्तन हैं, इसमें बैग्स हैं, इसमें बच्चों की खाने पीने की चीज़ों का सामान है, और इसमें मैगी, सेवइयाँ, पास्ता, स्पैगेटी, मैक्रोनी का सामान है, खजूरें हैं, पीछे हनी के लिए सामान भेजा है, मेरे ख्याल से ये शायद मली के लिए। इसमें राशन है, और ये शायद मली का सामान है, और ये चावल है, और इसमें भी चावल है, हनी के कपड़े, ये सब कपड़े वगैरह हैं, और ये थर्मास है। ये अभी देखती हूँ खोल के इसमें क्या है, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता। और शूज़ हैं उसमें, मैं एक एक करके तो आपको खैर नहीं दिखाऊंगी, जैसे मैं ग्रोसरी का सामान दिखाती हूँ, बस मैं इसको शॉपर्स में से निकाल के सेट कर देती हूँ, फिर मैं आपको वैसे ही दिखा दूँगी, बता दूँगी, क्योंकि एक एक करके अगर मैंने आपको दिखाया तो बहुत देर लग जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी, और मैं लंबी वीडियो करना नहीं चाह रही। बस मैं आपको ऐसी तक पर तो मैंने ये सामान लगा दिया है, बस अब ये बोरा खोल रही हूँ। तो जी ये सारे सामान मैंने लगा दिए, राशन का यहाँ लगा दिया, ये वहाँ पे कॉर्नर पे बैग हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं मलियो मेरे, सारे शॉपर देखें कहाँ जमा कर दिए मैंने सब खोल के। और ज़्यादा वापसी इसमें ही रख दूँगी सारा सामान, फिर मैं भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, एक एक करके दिखाती तो बहुत देर लग जाती। ये फलक का चावल है, रेगुलर चावल 5 kg का है, ये भी फलक वालों का है, बनास्पति है ये बिरयानी वाला। अच्छा ये भी रेगुलर है, 2 किलो का पैकेट है, ये चीनी है 2 किलो की पैकेट की, और ये साबुन है कस्तूरी के। अच्छा ये हल्दी है, देसी जो हल्दी होती है, अम्मी मुझसे कह तो रही थी ने पिसवा के भिजवाई, पत्नी पानी में बॉयल करती हैं या सुखाती हैं, उसके बाद पीसती हैं। तो कितनी अच्छी है, देखें ये हल्दी देसी है ये। अच्छा ये बेसन है, 1 किलो का बेसन है ये, मसूर की दाल, चने की दाल है, काले चने हैं, और नमक है, तेल का है 1 kg का। अच्छा मैगी है, अम्मी को पता है बच्चे मैगी बहुत शौक़ से खाते हैं, हनी के लिए, मली के लिए, मैं भी यही लाती हूँ। और ये 2 सेवइयों के पैकेट हैं, और ये खजूर तो अम्मी ने मेरे ख्याल से 4-5 किलो भिजवाई है, बहुत ज़्यादा भिजवाई। फ्रूट्स में भी खजूरें थी, ये भी निकली है। यहाँ पे खजूरें देखें, फ़ाइन आटा भिजवाया है पराठों का 5 kg का, और ये बोतल है रोज़ा की, कस्टर्ड है, और ये चिकन स्प्रीट केचप है, ये तो चाइना ग्रास है, ये जेली है, क्रीम है, और ये चॉकलेट स्प्रेड है, ये सोया सॉस है, चाय की पत्ती, टी बैग्स भी भिजवा, और ये टैंक के साशे भिजवाए बच्चों के लिए अलग अलग फ्लेवर के। मैक्रोनी पास्ता अलग भिजवाए, टिक्का स्पैगेटी से अलग भिजवाई हैं। ये मैक्रोनी है अरबियन, और ये कलर वाली सेवइयाँ हैं। अच्छा ये हनी के लिए भिजवाएँ, दोनों अम्मी को पता है बहुत शौक़ से खाते हैं हनी, और इसी का अम्मी ने डब्बा भी भिजवाया, ये भी हनी के लिए भिजवाया है। और ये बिरयानी मसाला है, रस मलाई है, और खीर है। मीठे जाते हैं कपड़ों की तरफ, तो ये हस्बैंड का सूट है, देखें 2 सूट भिजवाए हैं हस्बैंड। जुम्मे की नमाज में जो पहना था वो भी अम्मी ने ही भिजवाया है। कलर अलग अलग हैं, एक तो ये कलर है, ये भी प्यारा नाइस कलर है, ये देखें कलर भी अच्छा है।
और एक ये टंगा हुआ है यहाँ पर, ये भी कलर अच्छा है, देखें। अच्छा जी, सेम हनी का भी ऐसा ही है, कपड़ा भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। और इसमें ब्राउन शलवार है, लाइट कढ़ाई हुई भी है इसकी। अच्छा, और ये मली के लिए भिजवाया है, इसकी पल शलवार है, इसकी स्कार्फ है और टाइट्स हैं। ये 2 कलर टाइट्स लगा हुआ है, ब्लैक फ्रॉक है, ये बहुत प्यारी सी है। स्टाइलो वालों की शूज़ हैं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये मेरी भी बहुत प्यारी लग रही है स्टाइलो वाली। सामने बैग है, बहुत मजबूत और बहुत अच्छे बैग हैं। ये पिंक वाला मली का है और ब्लैक वाला हनी का है। जबकि थोड़े दिन पहले मैं 2 बैग्स लेकर आई थी, लेकिन अम्मी को पता नहीं था, फिर भी अम्मी लेकर आ गई हैं। पिछले साल भी अम्मी ने दिए था मली को ना, तो अब हनी का एडमिशन करवाए इस दफ़ा, तो अम्मी ने हनी को भी दिया है। अच्छा जी, बर्तन देखिए, बहुत बड़ी ये स्टील की है, कढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत घेरी भी। अच्छा, ये 2 प्याले हैं गोल वाले, और ये इमाम दस्ता स्टील का मेरे पास लकड़ी का है। ये देखिए, भारी भी हैं, अच्छी भी हैं, छोटी भी हैं इसमें और बड़ी भी हैं, नीचे बड़ी हैं। स्टील की प्लेटें हैं, 6 छोटी 6 बड़ी, अच्छी क्वालिटी में। और ये पिंक कलर का थर्मास है। अच्छा जी, 2 स्टील के गिलास हैं। पीछे ये बाल्टी है, बड़ी साइज़ की बाल्टी है, और ये 2022 लिखा हुआ है इस पर, खैर तो 2023 चल रहा है। ये दुकान वाले भी पहले पुरानी चीज़ों को निकालते हैं। देगची है, नीचे भी एक पतीली है, 2 चाय छन्नी है, दूध और बहुत स्टील की है, अच्छी लग रही है। ये मेरे पास पहले अम्मी ने मुझे शादी पे दिया था, मैं आपको दिखाऊँ, ऊपर रखा हुआ है ऊपर ही, और ये फिर अम्मी ने अभी दोबारा ये मुझे दे दिया है। ये देखें, ये रखा हुआ है मेरे पास, थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है बस। अच्छा, मेरा सूट अम्मी ने भिजवाना भूल, मुझे पसंद भी करवाया था, जबकि शॉप पे जाकर और तस्वीरें भी भेजी थी। ये पसंद किया था मेरी भाभी जो मुझे वीडियो कॉल कर रही थी, अम्मी ने सी दिया है, अम्मी को सिलाई आती है, ये है मेरा सूट। तो बस ये अम्मी ने भिजवाया है, ये भी बहुत कुछ भिजवा दिया है माशाल्लाह। इसके साथ साथ अम्मी ने बहुत सारे फ्रूट्स भी भेजे हैं मुझे, जो मैंने अभी क्लिप आपसे शेयर करी है फ्रूट्स की। वालिदैन के लिए बस यही दुआ, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे, उनके हर मामलत में आसानियाँ पैदा कर दे, उनकी हर मुश्किल आसान करे। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक मेरे वालिदैन का साया हमेशा मेरे सर पे सदा सलामत रखे, मेरे बहन भाइयों का भी आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि वो भी बेचारे बड़ा कोऑपरेट करते हैं मुझ तक चीज़ें पहुँचाने में। मेरी भाभियाँ भी मेरे काम करती हैं बेचारी, उन्होंने ये हल्दी मुझे पीस के दी है। ये बस यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की तमाम बीमारियों को दूर करे, मेरे वालिदैन की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, ज़िंदगी में रोटी ज़ग में खैर बरकत अता फ़रमाए, उनके घर में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को, मेरे वालिदैन के घर के दस्तरखान को अपनी नेमतों से भरा रखे, बरकतों से भरा रखे, आमीन। कल जो मैं शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, शूज़ लेकर आई हूँ हनी के और ये हस्बैंड के, क्योंकि हनी और हस्बैंड का साइज़ अम्मी को पता नहीं है, वरना अम्मी इनके भी भेज देती। अच्छा, अम्मी ने ईदी भी भिजवाई है मुझे, और अब ईद पर जाऊँगी तो अम्मी जब भी मुझे देंगी, मुझे पता है। और ये देखिए मली ने खोल दिया है, मैं आपको खोल कर ही दिखा दूँ। यही करती है, कल जैसे लेकर आई है इसने पहनना शुरू कर दिया है। 250 रुपये का लेकर आई हूँ मैं ये, सिर्फ इसमें माला है और ये ब्रेसलेट है, बस और कुछ भी नहीं है। 250 रुपये में बहुत ज़्यादा, और इतना सस्ता मिलता था। सब कुछ तो अम्मी ने भेज ही दिया है, तो बस है चूड़ी मली का साइज़ अम्मी को पता नहीं है सही से। अम्मी यही कहती हैं कि मैं कभी छोटी बड़ी ले आऊँ, तो ये चूड़ियाँ ले आई थी कल, ये ले आई हूँ, और वो मैं आपको शूज़ दिखा देती हूँ। बस यही लेकर आई हूँ बस, और कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी जो हमने खा लिया। मुझे कितनी अच्छी स्लीपर पसंद आई थी, सेम यही डिज़ाइन था हनी के लिए, बस कलर मस्टर्ड था और ये येलो है, इसमें वाइट था, बहुत खूबसूरत। पिछले वीडियो के क्लिप में आपने देखा होगा जो हनी पहन रहे थे, बहुत मुझे इतना पसंद आया था कि मैं, खैर प्राइस बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया, तो फिर मैंने कहा इतने ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं आप, तो एकदम कहने लगे। पहले तो पिछले साल तो मैं इतना नहीं लेके गई थी, थोड़े कम में लेके गई थी। हमेशा मेरे हस्बैंड को, मली को मैं और हनी को मैं बाटा वालों की पहनाती हूँ, मजबूत चलते हैं ये। तो फिर उन्होंने इस बात पर कहा कि आपने आटा और चीनी और चावल के रेट देखें, पिछले साल इतने थे। मैंने कहा वो बात तो सही है आपकी, लेकिन आप फिर भी इतने देखें, बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हैं आप शूज़ ना। तो पहले यही देखें, यही नॉर्मली लोकल मार्केट में जाएं 500 रुपये के इस तरह के, लेकिन अब वो 500 वाले भी ना 2500 के कर दिए उन्होंने लोकल मार्केट में भी ना। खैर मैं शॉप से निकल गई थी, फिर दूसरी शॉप में गई, वहाँ पे कोई मुझे समझ में नहीं आया। दोनों से बराबर में ही है बाटा वालों की शॉप, तो एक जगह से तो हस्बैंड को दिला दिए थे एक शॉप से, फिर दूसरी शॉप से बाटा वालों की इसके हनी के लिए थे मैंने। तो खैर मैं इनकी बात बताई थी, फिर मैं वापसी हस्बैंड को दिला के जैसे मैं वापसी आई हूँ, जो मुझे पसंद थे मैंने कहा चलो वही ले लो, कहीं समझ में ही नहीं आ रहे, बहुत जगह देखे जो मुझे पसंद था कलर, और तो वो सेम हनी को आते हैं, तो 10 नंबर का था।
तो वो एक खातून 5 मिनट लगे होंगे, वो खातून ने ले चुकी थी। वो इतना मेरा दिल दुखा, इतना, क्योंकि वो मुझे कलर और डिज़ाइन तो खैर यही था, लेकिन कलर मुझे बहुत बेइंतहा पसंद था वो कलर। एक तो ये हर साल ये 20 रुपये का ये दे देते हैं शॉप पर, ये इतने सारे जमा हो गए हैं। ये इस दफ़ा मुझे पता होता ना 20 रुपये उन्होंने इस चीज़ के काटे हैं। चप्पलों के साथ वो इसी के भी पैसे लगाते हैं। एक खातून को पता था, बुजुर्ग सी थी, उन्होंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है शॉपर। देखिए बाटा वालों के यही है। तो ये मेरे हस्बैंड की है, देखें बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मैंने अपनी पसंद से दिलाई है, मुझे बहुत खुशी हुई, उनको भी बहुत पसंद आई है। एक ब्लैक में थी, ब्लैक में मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। ब्राउन में मैंने उससे कहा ब्राउन में है, तो कहता नहीं है लड़का, उनको अपना ही होश ही नहीं होता। मैंने कहा ये क्या है ब्राउन में लगी हुई है, ज़्यादा रोज़ा लग रहा है आज। तो खैर बेचारा शर्मिंदा की इज़्ज़त करेंगे तो फिर खाने पीने, फिर तो चीज़ें भी हमें नसीब होंगी। अल्लाह पाक मुझे सब कुछ मुबारक करे जो मेरी अम्मी ने भेजा है मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को। ये आखिर में टॉफ़ियाँ निकली हैं, ये पीछे रह गई थी सामान में, ये भी अम्मी ने भेजी हैं रानी टॉफ़ियाँ, बहुत मज़े की होती हैं। 1 किलो हैं ये टॉफ़ियाँ, सारे फ्लेवर बतें हैं इसके, तो बहुत सारी भेजी हैं अम्मी ने ना, कि हम लोगों के लिए भी भेजी हैं। सामान पैक करके रख रही हूँ, जल्दी जल्दी उठा रही हूँ। ये मैंने रखते हुए कढ़ाई, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ, सही से दिखाई नहीं थी मैंने। ये बहुत डीप है, इसके अंदर बहुत गहरी है, कम से कम इसमें आराम से 5 किलो तक कौरमा बन जाएगा, इतनी बड़ी है ये आपको सही से पता नहीं चल रही होगी, लेकिन मुझे पता है। मैं 2 किलो बिरयानी आराम से इसमें आ जाएगी। बहुत गहरी है, ये देखें, इधर से लेंथ देखें इसकी, इस तरह तो बहुत अच्छी है, बहुत भारी भी है। बस रोज़े का टाइम होता जा रहा था, 1-1.5 घंटा रह गया था, तो 1-1.5 घंटे पहले ही मैं सब कुछ बना के रख देती हूँ, अज़ान से थोड़ी देर पहले, तो सही रहता है। यहाँ तरबूज काट के मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, हस्बैंड के दोस्त ने ये डब्बे भेजे हैं 2, इसके अंदर पकोड़े थे, छोले और फ्रूट चाट थी। पर जो जिसकी हैसियत होती है, खैर खजूर भी बहुत होती है रोज़ा खोलने के लिए, तो बर्गर मैंने बना लिया था, क्योंकि रोज़े के बाद बाज़ लोग तो खाना खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं खाते, हल्का फुल्का होना चाहिए। तो रोज़े में जितना खाया जाता है, बाद में फिर नमाज़ पढ़ के भी बहुत से लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो काफ़ी रहता है फिर, क्योंकि सहरी करनी पड़ती है। खैर ये तो आखिरी सहरी थी जो गुज़री है, और ये आखिरी अफ्तारी है, कल ईद है, ये तो पक्का है, तय हो चुका है। यहाँ प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, पालक थोड़ी सी डाल के, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत दफ़ा मैं रेसिपी बता चुकी हूँ। बच्चों के लिए भी थोड़े पापड़ तलने लगी थी, क्योंकि बच्चे आके किचन में फरमाइशें करते हैं। अच्छा, छोले वगैरह मैंने नहीं बनाए थे, छोले वाले चावल बना ली थी, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के दोस्त को अफ्तारी देनी थी, जिन्होंने ये डब्बे भिजवाए हैं, क्योंकि उनकी फ़ैमिली नहीं है यहाँ पे, उनकी फ़ैमिली हैदराबाद में रहती है, वो काम के सिलसिले में यहाँ रहते हैं। तो ये मैंने जूस शरबत वगैरह भी बना लिया था उनके लिए। तो ये पापड़ वाले ने देखे मुझे इस तरह पापड़ दिए। एक तो लोग झूठ और फरेब इतना बोलते हैं, और दाम वही लेते हैं जो अच्छी वाली क्वालिटी की चीज़ के पैसे हों। खैर हमारा क्या है, रोज़ों में भी लोग अपना ईमान ख़राब करते हैं। इतने छोटे क्वालिटी के पापड़ दिए हैं, फ्राई करो इतनी देर में काले हो जाते हैं निकालने से पहले। तरबूज था, चाट बना ली थी, पकोड़े बना लिए थे, खीर बना ली थी, और काले चने के मैंने चावल बना लिए थे। अच्छा, बस फिर रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ी, चाय वगैरह बना के हस्बैंड को दी, खुद पी। फिर ईशा की रज़ान का टाइम हो गया, तो हस्बैंड गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये मिठाई, आज मस्जिद में ख़त्म कुरान था, तो हस्बैंड मिठाई लेकर आए थे, मिठाई मिली थी। इस दफ़ा माशाल्लाह पूरे 30 रोज़े हो गए, बहुत जाना और बहुत बड़ी बात है, लेकिन हुकूमत करने नहीं देती है। हर साल का कुछ ना कुछ मसला होता है, एकदम चाँद निकल जाता है और ईद हो जाती है। खैर बहुत मज़े की मिठाई थी। आज चांद रात है, मली के मेहंदी लगा रही हूँ, लेकर आ गई हैं, तो इससे लगा रही हूँ मेहंदी मली के, क्योंकि कौन वगैरह है नहीं, सारी ख़राब हो गई। अब मैं बस ऐसे लगाती हूँ, इसमें लिक्विड इतना होता है पानी वाला, अर्क है ये ना, नाखूनों पे लगाने वाला। वैसे तो हाथ का डिज़ाइन भी बना हुआ है कि हाथ पे भी लगा सकते हैं। देखिए टिक्कियाँ बना रही हूँ, इसके सर ऊपर करो। क्या कह रही हो? पूरी मेहंदी टिक्कियाँ नहीं, इससे पूरी मेहंदी कैसे लगेगी? अच्छा आधी यहाँ तक बना लेना बस। देखिए मैं इसे लगा रही, मेरी प्यारी सी डोल ने अपना हाथ ख़राब कर लिया था, खुद लगा रही थी अपने हाथ पे मेहंदी। क्या करूँ, अम्मी के घर जाएंगे जब भी लगाएंगी, वहाँ पे भाभी हैं इसके, क्योंकि अम्मी के घर पर ही कौन होगा, सबने लगाई होगी ना वहाँ पे। हाथ सीधा करो, हाथ नहीं ख़राब करो। ये मैं के गुलाब है ना नाखून पे लगाने वाला, ये तो ऐसी बनी हुई है तस्वीर, इसके अंदर इस देखें लिक्विड टाइप का होता है, वैसे यही लग सकती है। डिब्बे लगा दिए मैंने बच्ची को। चावल ले आई हूँ, अपना हस्बैंड को भी चाय दे दी मैंने। थोड़ा सा हल्का सा मैसी हो रहा है, बस घर सफाई कर रही हूँ मैं, तो सभी सफाई कर रही हूँ, सारे बर्तन निकाल के मैंने, सारे मिट्टी वगैरह सब सफाई कर रही हूँ मैं। हो गई सफाई, बस ये सब सेटिंग हो गई है। ये भी अपना ट्वाइस बच्चों के ऊपर रख दिए मैंने। ये मली की पीछे ये होंगी तकरीबन 1.25 साल की होंगी मली ना, ईद पर मैंने इनको तैयार करा था।
इसी में जल्दी जल्दी कर लूँ। ये भी सारा ख़राब सा पड़ा हुआ है, बस ऐसे ही घुसड़ देती हूँ सामान में, तो अभी सही कर देती हूँ, बस जल्दी से साफ़ करती हूँ। सुबह से तीसरा सूट है इसका, ये 3 सूट निकालती है, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करती है, हेर फेर करके। कहाँ घुस रही हो, देखें ये मली किस तरह घुस रही है। इनकी वजह से मैं बर्तन शॉपर में मैंने निकाल के रखे डबल, ताकि इनको नज़र ना आए। मैं बर्तन लगा रही हूँ, घुसी पड़ी है, देखें ना, सताते हैं ये, फिर भी बच्चे बच्चे होते हैं प्यारे जान से भी। तो इनको बर्तन लगा दी थी बस, यहाँ पे मैं ये करके मैं प्लेट ऐसे करके लगा दूँगी, छीटी लगे ज़रा, जब बच्चे सो जाते हैं सुकून से काम करती हूँ। बर्तन लगा देती हूँ बस जल्दी से, सब समेट लेती हूँ। अखबार को सिर्फ मैं सिंपल गीला करती हूँ और ये शीशा साफ़ कर देती हूँ, अखबार इतना चमक जाता है, इतना साफ़ हो गया है। तो बस अलविदाए रमज़ान और चांद रात का व्लॉग मेरा यहीं तक था, यहीं मैं एंड करती हूँ। थोड़ा बहुत काम रह गया है, बस वो जल्दी से निपटा लेती, क्योंकि लाजमी कल पक्का ईद है। रमज़ानों में बहुत मज़ा आता है, जब जाते हैं तो दिल उदास हो जाता है, वो बात नहीं रहती। बहुत रोना आता है, दिल और आंखें दोनों रोती हैं। अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाज रहा होता है, नेमतें दे रहा होता है, नेमतें खाते हैं, तरह तरह के गुनाहों को माफ़ करता है, मगफिरत होती है इस रमज़ान के महीने में। खैर वीडियो का मैं यही करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी आप नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। आप सबके लिए दुआ गो रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।